राजा ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, मैं परवोत प्रताप सिंह हूँ, पूजा स्थल देश का राजा, पड़ोसी राज्य का राजा। जो मेरा मित्र था उसी ने मुझे छल से मारने का प्रयास किया। राजा पर्वोत ने भारी स्वर में कहा, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मुझसे गहरी मित्रता का छल रचकर उसने मेरे साथ परिहास किया। पता नहीं मेरी रानी सुखमती और मेरी पुत्री नीलांजना किस अवस्था में होंगी। उनके साथ क्या बीता होगा ईश्वर ही जानता है। शंखनाद मछुआरे ने राजा को सांत्वना दी, महाराज यह सब वास्तव में बहुत दुखद घटना है, लेकिन पहले आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए, उसके बाद ही हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। राजा पर्वोत भावुक होकर बोले, मित्र तुम्हारे शब्दों ने मुझे गहरी शांति दी है। संकट की इस घड़ी में प्रेम के कुछ मीठे बोल और उपचार ही जीवनदान देने का कार्य करते हैं। तुम्हारा यह उपकार मैं जीते जी कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर राजा पर्वोत ने शंखनाद को अपने हृदय से लगा लिया। शंखनाद बोला, महाराज मैं तो मात्र एक मछुआरा हूँ, मेरा नाम शंखनाद है, ये मेरी पत्नी सिम्मी और ये 5 वर्ष का बेटा कैलाश है। आपने मुझे अपनी मित्रता के योग्य समझा, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। महाराज अब आप यहाँ निश्चिंत होकर रहिए, आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो कृपया बताइए। राजा पर्वोत ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है मित्र। उधर दूसरी ओर दिग्विजय और रानी सुखमती उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे जिस मार्ग से दासी सौदामिनी राजकुमारी नीलांजना को लेकर भागी थी। रात भर वे नाव से नदी पार करते रहे और फिर जंगल के रास्तों में भटकते हुए आगे बढ़े, लेकिन लंबे सफर के कारण दोनों अत्यधिक थक गए थे। तभी उन्हें दूर एक गांव दिखाई दिया। वे वहां पहुंच गए। गांव में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे लोगों की भीड़ लगी हुई है। सब आपस में कह रहे थे, पता नहीं यह स्त्री कौन है, किसी के घर से भागकर आई है या किसी की पुत्री को लेकर भागी है। 2 दिन से यही वृक्ष के नीचे पड़ी है, इसके साथ ये नन्ही सी बच्ची है। उस पर दया कर गांव की स्त्रियों ने बच्ची को दूध पिलाया और इस स्त्री के लिए भोजन का प्रबंध किया, पर यह कुछ बताती ही नहीं। पता नहीं किस कारण यहाँ पड़ी है, बेहतर है इसे गांव से निकाल बाहर करो। इतना सुनकर दिग्विजय भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। जब उसने पास जाकर देखा तो स्त्री और बच्ची को पहचान गया। वह सौदामिनी थी जो नीलांजना को अपनी गोद में कसकर पकड़े बैठी थी, मानो किसी से उसे छीनने न दे। दिग्विजय की आंखें चमक उठीं और वह उत्साहित स्वर में बोला, अरे तुम लोग नहीं जानते, यह मेरी पत्नी है। हम दोनों के बीच थोड़ी अनबन हो गई थी, इसी बीच में यह मेरी पुत्री को लेकर कहीं चली गई थी।